क्या चढ़ावा चोरी के नाम पर सनातन का अपमान किया जा सकता है? चढ़ावा चोरी के नाम पर साधु संतों का मान मर्दन किया जा सकता है? ये क्यों हो रहा है? कब तक सनातनियों की आस्था के साथ यूं ही खिलवाड़ होगा? जिन साधु संतों ने 1 रुपए की चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं की, जिनके ऊपर चढ़ावा चोरी का कोई आरोप नहीं लगा, उन साधु संतों को चढ़ावा चोर क्यों बताया जा रहा है? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज जो संसद में हुआ, संसद भवन परिसर में पुजारी की वेशभूषा में जो प्रदर्शन किया गया, चढ़ावा चोरी की जो नौटंकी की गई, दरअसल वो अशोभनीय थी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, यह अशोभनीय थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज भगवा कपड़ा पहनकर संसद भवन पहुंचे। सिर पर तिलक लगा लिया, माथे पर भगवा पगड़ी पहन ली, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रामलला की तस्वीर ले ली, सामने दान पेटी रख ली। पप्पू यादव संसद भवन में धरने पर बैठ गए और पीछे राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। चढ़ावा चोरी की नारेबाजी हो रही थी और इसी बीच राहुल गांधी पप्पू यादव के पास पहुंचे। जो राहुल गांधी कभी अयोध्या नहीं गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, उन्होंने बहरूपिया बने हुए पप्पू यादव को दान दिया। पप्पू यादव ने दान पात्र की जगह वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। मैं क्यों कह रही हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए, बहुत सोच समझ के ये किया गया है। हर चीज जानबूझकर की गई है। एक समाज आहत होगा, ये जानने समझने बूझने के बाद भी ये ड्रामा किया गया है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव आए, उन्होंने भी दान में पैसे दिए। पप्पू यादव ने वो पैसे भी फिर अपनी जेब में रख लिए। बताने की क्या कोशिश हुई कि जो पैसा आ रहा है वो दान पेटी में नहीं जा रहा है। आस्था का वो पैसा संत समाज, मंदिर का पुजारी अपने पॉकेट में रख रहा है। फिर अयोध्या की समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और फिर सभी का पैसा लेकर पप्पू यादव यहां से भागने लगे। और जो तस्वीर परेशान करने वाली है वो ये, क्योंकि इस नाटक का जब क्लाइमैक्स आ रहा है उसमें सभी सांसद मिलकर एक्ट कर रहे हैं इस पुजारी को मारने का। इस पुजारी को मारा जा रहा है, संतों को पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चढ़ावे की चोरी अपनी पॉकेट में डाल रहा है। उसे पीट करके फिर पप्पू यादव यहां से भागने की एक्टिंग करते हैं। वो चढ़ावा चोरी का विरोध कर रहे हैं। आप चढ़ावा चोरी का विरोध करिए ना, लेकिन ये क्या है? फिर आप सुनिए बहुत गौर से, पहले वहां जो नारेबाजी हो रही है वो भी सुने। पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। जो त्रेता युग के जो राम है हमारे, जो हम सबको संस्कार दिए जीने का, उनको लाने वाले लोग जो कमेटी बना के पूरे मंदिर के 3000 से ऊपर करोड़ की चंदा चोरी किए हैं, उसका जवाब पूछ रहे हैं। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं? आरटीआई क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहां? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं उसके खिलाफ ये प्रतीक है। पप्पू यादव को आपने सुन लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर साध्वी जी। निरंजन ज्योति जी, आपने पप्पू यादव का बयान भी सुन लिया। बहुत बहुत नमस्कार आपको। पप्पू यादव का बयान आपने सुना, आपने वो प्रदर्शन भी देखा जो पप्पू यादव की तरफ से किया गया। ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? पहली नजर में आपको इस तस्वीर को देखकर क्या लगा? मैं बहुत विनम्रता से
आग्रह करना चाहती हूँ, संत परंपरा पर कुठाराघात मत करो। ये शंकराचार्य की परंपरा है, निम्बारकाचार्य जी की परंपरा है, रामानुजाचार्य की परंपरा है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, गुरु रामदास जी की परंपरा है। संतों की परंपरा के ऊपर आघात मत करो। राजनीतिक स्तर इतना मत गिराओ कि हमारे सनातन की परंपरा पर कुठाराघात करो। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ, आंदोलन करिए, मांग करिए, लेकिन कभी कभी दृष्टि खोल करके देखिए। यदि लोगों ने आस्था से समर्पित किया है तो अब अयोध्या के अंदर भव्य और दिव्य मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ गलतियां हुई हैं जिन पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना, मुझे लग रहा है किसी एंगल से शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो भी इनको कोसते कि इस तरह के संविधान को लेकर के इस तरह से आस्था पर चोट पहुंचाना, मुझे लग रहा है कहीं किसी कोने से भी अच्छा नहीं है। और मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आयोग की अध्यक्ष होने के नाते आग्रह करना चाहती हूँ कि विरोध करो। प्रजातांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संत का अपमान मत करो, क्योंकि संत होना और संत बनना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संत वो होता है जो अपने आप के तपाता है। मुझे याद है कि मैं 45 साल से साधु वेश में हूँ, संत हूँ, गुरु परंपरा से दीक्षित हूँ, लेकिन जब इस तरह से कोई हरकत करता है तो आहत पहुँचती है, ठेस पहुँचती है। मैं पप्पू जी को सुन रही थी, मैं पप्पू जी का व्यक्तिगत बहुत अच्छा सम्मान भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की कठपुतली बन करके जिस तरह से, उनको तो सम्मान करना नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, चंदन लगाने वाले लोग हैं, टोपी पहनने वाले लोग, लेकिन एक ही धर्म क्यों बचा है जिसको तुम धज्जियां उड़ा रहे हो। मैं एक ही निवेदन करके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि तथाकथित रावण भी संत बनकर गया था, किया क्या? सीता का हरण किया, कालने में भी आया, राम के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि संत बनना और कपड़ा पहनना दोनों में धरती आसमान का फर्क है। तुलना मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। संत परंपरा का अपमान हुआ है। नहीं, ये बात ठीक है निरंजन ज्योति जी, इसलिए एक संत से ही हमारी ये बात करने की आवश्यकता थी। जो आरोप इस वक्त विपक्ष पूरा लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि आप एक तरफ तो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर वहां पर चढ़ावा चोरी हो रहा है तो उसका डिस्क्रेडिट भी तो लीजिए, उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही तय करिए। देखिए, मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसे जानकारी हुई तत्काल एसआईटी गठित की, रिमांड में लिया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम विपक्ष को धैर्य रख के इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। और मीनाक्षी जी, बड़ा दुर्भाग्य है, जो राम को नकारते थे, राम सेतु को नकारते थे, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते थे, आज वो राम राम जप रहे हैं। वो लोग राम राम जप रहे हैं जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया था, वो लोग राम की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि राजनीतिक रोटियां इसी स्तर पर मत सेको। जहां हुआ है, घटना हुई है, गड़बड़ हुआ है, सरकार काम कर रही है। लेकिन साध्वी जी, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव, वैसे भी तो प्रदर्शन चल ही रहा था, इतने दिनों से समाजवादी पार्टी कर ही रही थी, पप्पू यादव ने ये संत का भेष, ये भगवा क्यों धारण किया? आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? असल में मैं तो इतना मानती हूँ कि अपने आप को एक पार्लियामेंट वो स्थान है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोगों ने वहाँ नेतृत्व किया, लेकिन उस पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से हरकत हो रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पप्पू यादव, मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी के बहुत प्रिय बनने के लिए ये कर रहे हैं। वास्तविकता में तो पप्पू गांधी स्वयं एक अपने आप में लीडर हैं, अपने आप में उनकी पहचान है, लेकिन आज की हरकत ने, जो मेरी थोड़ी बहुत अच्छी भावना थी उनके प्रति, तो मुझे लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा।
अगर आप कह रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कठपुतली बनकर वो ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आस्था पर आप सवाल उठा रही हैं कि सनातन के प्रति या साधु संतों के प्रति उनकी आस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने साधु के भेष को धारण करवा के यहाँ पर ये पूरा ड्रामा रचा है। देखिए, जो संत परंपरा को नहीं जानता, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की परंपरा क्या है, 13 अखाड़ों की परंपरा क्या है, संतों की परंपरा क्या है, सन्यासियों की परंपरा क्या है, वैष्णवों की परंपरा क्या है, जो नहीं जानते, तो मुझे लग रहा है कि उनको ये भ्रम है। ये भ्रम, कपड़ा पहन करके कोई साधु नहीं हो सकता है। विचारधारा है साधुता, साधना है साधुता, संयम है साधुता। ये कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता। ये बात ठीक है आपकी साध्वी जी। एक मैं इसमें प्रश्न और जोड़ दूं, क्योंकि सनातन के केवल इसी कपड़े के प्रतीक को ही यहाँ पर चढ़ावा चोरी को टारगेट करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। गौमूत्र को लेकर कटाक्ष किया गया, वो प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, फिर मनुस्मृति का विषय उठाया गया। तो ये सारे विषय आपको क्या लगता है कि क्यों उठाए जा रहे हैं? ये देखिए, यदि आप बहुत गहराई से चिंतन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इन प्रकारेण सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ गो गब्बे माना जाता है, पंचगब्ब होते हैं जिसको पी करके व्यक्ति शुद्ध होता है। मनुस्मृति में लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिनको इन परंपराओं का बोध नहीं है, मुझे लग रहा है तथा कथित सनातन धर्मी बनने के लिए इस तरह के कुछ चक्र रचे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं आग्रह फिर से करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस तरह की हरकतें मत करो। चुनाव लड़िए, राजनीति करिए, पार्लियामेंट जाइए, लेकिन गौ का अपमान मत करो, हमारी गीता का अपमान मत करो, संतों का अपमान मत करो, गंगा जी का अपमान मत करो, मंदिरों का अपमान मत करो। एक तालाब में कोई मछली मरती है तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करना, मैं कल सुन रही थी पार्लियामेंट का गौमूत्र लेकर के, मनुस्मृति को लेकर के, और आज एक बड़ी विडंबना हुई कि जो पार्लियामेंट में जिस शब्दों का प्रयोग हो रहा है ये कहीं तक उचित नहीं है। आप उन शब्दों की बात कर रही हैं जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए? यस, ये राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि कम से कम उनको अपनी दादी का इतिहास याद रखना चाहिए। जब विदेश में आवश्यकता पड़ी भारत से नेतृत्व करने के लिए, तो अटल जी को अटल जी को भेजा था माननीय श्रीमती सोनिया इंदिरा गांधी जी ने। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए, अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए, अपने पूर्वजों ने क्या किया उसको पढ़ना चाहिए। और शायद मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ये इतिहास पढ़े होते तो ये भी याद रखना चाहिए, उन्हीं के समय इस देश के अंदर सिखों को भट्टियों में जलाया गया था, इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं की सरकारों के समय पर मीसा लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये पुराना इतिहास भी तत्कालीन आज के समय में दोहराने की आवश्यकता है। मैं इतना मानती हूं कि गलती हुई है, कहीं भी हुई है, तो उसका सुधारने के लिए मौका भी मिलना चाहिए, और सरकार ने उसको बहुत कठोरता से पालन किया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र भी दिया, और मैं सुन रही थी जिस तरह से नए शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया, तो ये अभी उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया साध्वी निरंजन ज्योति जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद। संसद में चढ़ावा चोरी का विरोध पिछले 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने आज जो किया उससे साधु संत खफा हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी विरोध जताया और उन्होंने इसे भगवा के साथ एक भद्दा मजाक बताया। साक्षी महाराज ने कहा कि पप्पू यादव ने सिर्फ सनातन का ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी अपमान किया, तभी तो सारा संसद उन्हें कालनेमी कहकर पुकार रहा था। पप्पू यादव के इस प्रोटेस्ट पर स्पीकर ओम बिरला ने भी नाराजगी जताई। साक्षी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पप्पू यादव पर एक्शन नहीं हुआ तो साधु संत उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। समय हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, जो जिस तरह से एक नाट्य रूपांतरण
किया गया संसद में और पप्पू यादव द्वारा जो भगवा वेशभूषा है वो पहनी गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद चंदा देते नजर आए, उसके बाद वो चंदा लेके भाग जाते हैं। ये पूरी स्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव एक मुखौटा है और ये बहुत बड़ा अपराध किया है। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और ये बहुत बड़ा अपराध संतों का। ये कहावत है, किसी तरह से ना समझाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। तो ये साधु का अपमान करते आए, इसलिए गड्ढे में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये लास्ट साधु का अपमान करके 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा। योगी जी हैं, 27 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मुझे लगता है अब की बार 300 पार। तो ये जो कालनेमी बन के पप्पू गया, कालनेमी बन के गया। मैंने नहीं, सारे पार्लियामेंट ने कहा कालनेमी आया, कालनेमी आया, कालनेमी आ गया। यहां तक लोकसभा अध्यक्ष भी आक्रोशित हुए। उन्होंने कहा इस प्रकार के बहरूपियों का केवल लोकसभा के अंदर नहीं, लोकसभा के परिसर में भी इस प्रकार का कुकृत्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर आप लोग नहीं संभलेंगे तो लोकतंत्र की, पार्लियामेंट की परंपरा की रक्षा करने के लिए मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज जी, समाजवादी पार्टी या जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात को कह रही है कि वो तो जो चंदा चोरी का जो मामला है उसको उठा रही है और वो संसद में भी चाहती है कि मामला इस पर चर्चा हो, तमाम बात। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए कोई जगह नहीं है कहीं क्या? ये कांग्रेस वो है जो 25-25 वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे मंदिर को रोकने के लिए, ये वही है ना। और ये अखिलेश यादव सपा वाले वो हैं जिन्होंने सरयू की धारा को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था। अयोध्या की गलियां राम भक्तों के लहू से लाल हो गई थी। कोठारी बंधु की लाशों को ये हाथ उठा करके लाए थे और बेशर्मी के साथ सपा कह रही थी और भी हिंदू मारने पड़ते हम मारते। आज तक तो रामलला के दर्शन नहीं किए, एक पैसा चंदा का नहीं दिया। तुम्हारा अयोध्या से क्या लेना देना? आपको मथुरा से क्या लेना देना? आपको बाबा विश्वनाथ से क्या लेना देना? आप तो तुष्टिकरण वाले लोग हो ना। आप तो गोल टोपी लगाओ और गोल टोपी लगा के रोजा रखो। आपसे, राम से, कृष्ण से, विश्वनाथ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ तो लेना देना है नहीं। तो ये जो घड़ियाली आंसू, ये जो नाटक वोटों के लिए किया जा रहा है, जनता है, सब जानती है। मंदिर जनता का है, जनता ने बनाया है, चंदा जनता दे रही है। हम लोगों ने प्राणों की बाजी लगा करके मंदिर बनवाया है। हम जाने, हमारे राम जी जाने, जनता जाने। तुम बीच में कहां से आए? तुम तो चोर हो, तुम तो गोली चलाने वाले लोग हो, तुम तो हत्यारे हो, तो राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग हो। तुम्हारा राम से वास्ता क्या है? तुमको तो शर्म आनी चाहिए, राम का नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो तो फिर आपकी पार्टी को चोर बता देते हैं कि भाई चंदा चोरी आपके शासनकाल में हुई है, जांच इसी बात की होनी चाहिए और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट चलने दो ना। ये बात से सब लोकसभा चुनाव के मैदान में जाके करना, तो पता चलेगा जनता किन्हें पीटती है, किन्हें वोट देती है, किसने नहीं देती है। आप, पार्लियामेंट तो एक बहस करने का स्थान है, वहां तो कानून पास करने का स्थान है। तो आप वहां बहस करिए ना। ये कालनी बन के क्यों जा रहे हो? ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये तो अपमान है, राम का अपमान है, संतों का अपमान है, भगवा का अपमान है, सनातन का अपमान है। ये तो अपमान ही अपमान है। संसद भवन में पप्पू यादव के भगवा प्रोटेस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विरोध जताया। गिरिराज सिंह का कहना है कि चढ़ावा चोरी में किसी साधु संत का नाम नहीं आया है, फिर भगवा ड्रेस में प्रदर्शन क्यों किया गया? गिरिराज सिंह ने तो इसे सनातन को बदनाम करने की साजिश बताया। पप्पू यादव और कांग्रेस
ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू। आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है, उसमें एक भी साधु, संत या पुजारी नहीं है। फिर भी साधु संतों और पुजारियों को चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी करते हुए दिखाना यह सनातन का अपमान नहीं है तो फिर और क्या है? इससे पहले चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी संसद भवन में प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा नहीं होगी तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। 2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा यार। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी चढ़ावा चोरी का विरोध किया और कहा कि जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी। और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे।